organic compounds containing nitrogen from class 12th chemistry. So first reaction जो screen पे आप देख रहे हैं that is गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस. चिल्ड्रन, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस एक प्रोसेस है टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइंस. स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसके लिए रिएक्टेंट जो यूज़ करेंगे दैट इज़ थैलिमाइड. तो आप यहाँ पे देख रहे हो ईमाइड वर्ड जो यूज़ किया है दैट इज़ फॉर NH. So by treating imide group with KOH, OH and H will combine to form water और in place of H यहाँ पर अटैच हो जाएगा K पॉजिटिव. सेकेंड स्टेप में हम किसी अल्काइल हैलाइड से उसको ट्रीट कराएंगे और K की प्लेस में आ जाएगा हैलाइड K और Cl दोनों एज अ KCl रिमूव होंगे और K की प्लेस पे आ जाएगा अल्काइल ग्रुप C2H5. लास्ट स्टेप है जहाँ पर हम वाटर के साथ इस ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करेंगे. और कैसे करेंगे, क्योंकि वाटर कंसिस्ट ऑफ टू आयंस, वन इज H पॉजिटिव एंड अनदर इज OH नेगेटिव. तो बच्चे वाटर के जो OH नेगेटिव आयन हैं वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएंगे दोनों तरफ और जो हाइड्रोजन्स हैं दे विल अटैच टू C2H5 के साथ जो N अटैच है उसके साथ. ऐसा होते ही वो अमाइन बन जाएगा और आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने एक प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर कर दिया है हुज नेम इज़ इथाइल अमाइन. नेक्स्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें हम एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाते हैं. हम यहाँ से अमाइड को कन्वर्ट करते हैं इनटू अमाइंस, बट वो एक स्पेशल अमाइन है क्योंकि उसमें अमाइड के कंपैरेटिव एक कार्बन लेस होगा. तो जब भी हम चाहते हैं कि अमाइड से हमें एक ऐसा अमाइन बनाना है जिसमें एक कार्बन कम हो, तब इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है बाय ट्रीटिंग इट विद ब्रोमीन एंड KOH. KOH यहाँ पे बिल्कुल हेल्पफुल है बिकॉज वो ये जो एक्स्ट्रा CO जो हमने निकालना है उसको एज अ K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट बना के उसको एज अ बाई प्रोडक्ट रिमूव करेगा. नेक्स्ट बाई प्रोडक्ट रहेगा KBr एंड वाटर. सो यहाँ पर आप देख रहे हो इथेनामाइड इज़ कन्वर्टेड इनटू मीथेनामाइन. तो ये कन्वर्जन बहुत हेल्पफुल है. उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल चूज़ किए हैं इसकी अलग अलग कन्वर्जन्स को दिखाने के लिए. सी, अगर हम चाहते हैं कि बेंजामाइड से हमें एनिलीन बनाना है तो हम देख रहे हैं कि बेंजामाइड में CONH2 ग्रुप होगा तो उसको हमें रिमूव करना होगा. तो उसके लिए हमें ये प्रोसेस काम आएगी जिसमें हम Br2 और KOH डालेंगे और फिर हमें मिल जाएगा एनिलीन बिकॉज CO विल बी रिमूव्ड एज K2CO3 और जो साइड प्रोडक्ट हैं वो पहले की तरह KBr और वाटर बनेंगे, राइट. लेकिन इफ़ स्टूडेंट्स हम चाहते हैं कि बेंजामाइड से हमें बेंजाइल अमाइन बनाना है तो इट मीन्स हमें इस कार्बन को रिमूव नहीं करना है, बस उसे रिड्यूस करना है. मीन्स उसके ऑक्सीजन को हटाकर हाइड्रोजन्स को ऐड करना है. तब हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना होगा जैसे कि लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड. तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कंपैरेटिवली कि बेंजामाइड से हम एनिलीन बनाना चाहते हैं तो हमें हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करना होगा. लेकिन अगर बेंजामाइड से बेंजाइल अमाइन बनाना चाहते हैं तो अब हमें करनी पड़ेगी रिडक्शन. नेक्स्ट एक नेम रिएक्शन है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो. द नेम इज कर्टियस रीअरेंजमेंट. सो व्हाट इज दिस कर्टियस रीअरेंजमेंट? यहाँ पर हम ध्यान से इसको समझते हैं. यहाँ पर एक स्पेशल रीजन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. यार नेक्स्ट इज द कर्टियस रीअरेंजमेंट. चिल्ड्रन, कर्टियस रीअरेंजमेंट में हम एक स्पेशल कैटेगरी का जो रीजेंट है वो यूज़ करें दैट इज सोडियम अजाइड NaN3. एंड जब हम इसको CH3Cl से ट्रीट करते हैं तो हमें पता है कि जब भी हम Na और Cl को देखते हैं अपने रिएक्शन मिक्सचर में तो ऑब्वियसली NaCl बनना तो बिल्कुल जायज़ है यहाँ पर. और नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3N3. अगर आप इस ग्रुप की रिडक्शन करते हैं तो ये N2 यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा और CH3 के साथ लग जाएगा NH2 ग्रुप. तो ये फिर से हमने एक प्राइमरी अमाइन यहाँ पे प्रिपेयर किया है. चिल्ड्रन, आपकी नॉलेज के लिए मैंने अजाइड ग्रुप को यहाँ पे साइड में एक्सप्लेन भी किया है कि ये तीनों नाइट्रोजन किस तरह से CH3 से ग्रुप से अटैच होते हैं और इस बॉन्ड को हमें यहाँ से ब्रेक करना होता है ताकि ये दो N2 अलग हो जाएं और फिर CH3 के साथ N अटैच हो जाए. तो चिल्ड्रन, ये जो आप डायग्राम साइड में देख रहे हो ये मैंने इसका डायग्राम यहाँ पे CH3N3 की बॉन्ड पिक्चर आपके लिए क्रिएट की है.
द नेक्स्ट वन इज रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स। तो ये तो स्टूडेंट इन द स्टार्टिंग वीडियो में ही पार्ट 1 में मैंने क्लियर किया था कि नाइट्रोजन का कोई भी ग्रुप है अगर आप उसकी रिडक्शन करते हो देन डेफिनेटली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये ऑक्साइम्स में देख रहे हो तो यहाँ पे क्या अटैच है, ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन हटाएंगे और हाइड्रोजन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच करेंगे बाय यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिक्वायर्ड नंबर का मीनिंग यहाँ पर ये होता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो हमें 3 वैलेंसी उसकी सेटिस्फाई करनी होती है। स्टूडेंट ये जो कन्वर्जन है वो कई तरीके से एग्जाम में आ सकता है। जैसे एक कन्वर्जन मैंने यहाँ पे सेट किया है कि इथेनॉल इफ ट्रीटेड विद NH2OH देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट A, ऑन रिडक्शन फर्दर इट फॉर्म्स प्रोडक्ट B। तो ये रिएक्शन कैसे है, इसका मतलब है कि यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीट इथेनॉल विद NH2OH हाइड्रोक्साइल अमाइन। स्टूडेंट NH2OH के ग्रुप अल्काइल हैलाइड से हमेशा इसी फॉर्म में ही रिएक्ट करते हैं। कोई भी एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो उसका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है उसको हम NH2G फॉर्म में मेंशन करते हैं ऑलवेज, जिसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर वाटर बनाएंगे। वाटर यहाँ से रिमूव होगा, NOH ग्रुप अटैच हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जो पहला ए है वो यही था, ठीक है। और आंसर का जो बी है वो ये है, आफ्टर रिडक्शन वो ऐसा दिखेगा। सो इस तरह से ये कन्वर्जन्स में काम आ सकती है रिडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट है रिडक्टिव अमाइनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो वंस अगेन बिल्कुल वैसी ही प्रोसेस है जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया कि जब भी आपके पास एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, आपके पास कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है तो वो हमेशा इसी तरह से आपने अटैक करना है। आपने नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप को NH2G पोर्शन में ब्रेक करना है। मीन्स आपने नाइट्रोजन के साथ जितने हाइड्रोजन लगे हैं उनमें से 2 को पहले लिख देना है और बाकी जो भी अटैच है उसको एंड में एज अ G मेंशन करना है। तो यहाँ पे अगर मैं अमोनिया से ट्रीट कर रही हूँ तो अमोनिया को कैसे लिखा जाएगा, अमोनिया विल बी रिटन एज NH2H, ठीक है। फुल अमोनिया को मैंने 2 पार्ट्स में यहाँ ब्रेक कर दिया NH2H, तो दोनों H यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाएंगे और आपके पास सबसे पहले तो डबल बॉन्ड होगा और फिर फर्दर उसकी रिडक्शन करके ये जो दोनों कार्बन और नाइट्रोजन है इन पे हाइड्रोजन ऐड करके हम इससे अमाइंस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज वंस अगेन अ नेम रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है स्क्वेट रिएक्शन। तो यहाँ पर जो हमारा स्पेशल रीजेंट है जिसके साथ हम ट्रीट कर रहे हैं वो है हाइड्राजोइक एसिड N3H। तो काम क्या कर रहे हैं हम, किसी भी एसिड को अमाइन में कैसे बदलते हैं, विद 1 कार्बन लेस। ये भी ध्यान रखना है कि हमें 1 कार्बन लेस का ही प्रोडक्ट यहाँ पे अमाइंस में मिलेगा। तो क्योंकि ये जो CO2 है वो अलग से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ये 2 नाइट्रोजन मिलकर N2 बनाएंगे और एक N और एक H यहाँ से और एक H एसिड का मिलकर बना देंगे एक प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट कम्स द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले कलर और ऑर्डर की बात करें तो प्योर अमाइंस आर कलरलेस। देन अगर अमाइंस में 3-4 कार्बन एटम हैं 3 to 4, ठीक है, तो वो लिक्विड विद फिशी ऑर्डर हो सकता है। एरोमेटिक अमाइंस जनरली कलर डेवलप कर लेते हैं, वाई, बिकॉज दे गेट ऑक्सीडाइज्ड इन एयर टू फॉर्म कलर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चे बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज डिपेंड अपॉन इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस। तो यहाँ पे इंटर पार्टिकल फोर्सेस कैसे होंगे तो वो जल्दी से चेक करते हैं। तो स्टूडेंट इंटर पार्टिकल फोर्सेस बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे एक स्पेशल बॉन्ड बनेगा जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्टिविटी स्टूडेंट होती है 3.0, जिसकी वजह से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे और नाइट्रोजन विल अक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाएंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक अमाइन दूसरे अमाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर लेगा और नाइट्रोजन एक अमाइन का नाइट्रोजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे अमाइन का हाइड्रोजन जिसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन और जिसमें वन ऑफ द एटम हाइड्रोजन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि वाई अमाइंस हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। द रीज़न बिहाइंड इज कि अमाइंस में तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड्स कंप्लीटली नॉन पोलर होते हैं और इनमें जो अट्रैक्शंस होंगी दे विल बी वीक वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन।
which are weaker as compared to the hydrogen bond that is in the amines. So the next property is related to solubility. So solubility में हम देखेंगे lower aliphatic amines are soluble due to hydrogen bonding. Why? Because जैसे जैसे चिल्ड्रन अमाइन का जो R ग्रुप है उसका साइज इंक्रीज होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड में वो रेस्ट्रिक्शन शो करेगा, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड किस पर डिपेंड है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम पे। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप से सराउंड हो जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, जिससे उसकी सॉलेबिलिटी इन वाटर डिक्रीज होगी। क्योंकि सॉलेबिलिटी की कोटेशन आई थिंक आपको याद होगी, सॉलेबिलिटी के लिए एक ही कोटेशन है हमारे पास, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ओके, तो जो पोलर होता है वो पोलर को डिजॉल्व करता है, और हमें पता है वाटर कैसा होता है, पोलर। और अमाइंस कैसे हैं, अमाइंस में पोलर करैक्टर तो है लेकिन कहाँ तक है, सिर्फ उसकी हेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तक ही ये पोलर करैक्टर है। जैसे जैसे आर ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा नॉन पोलर करैक्टर इंक्रीज होने लग जाएगा और उससे उसकी सॉलेबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि वाटर है पोलर और पोलर में डिजॉल्व होता है पोलर। तो जब तक तो पोलर करैक्टर है, पोलर करैक्टर कब होगा, जब साइज छोटा होगा। नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द बेसिक करैक्टर ऑफ अमाइंस। सो स्टूडेंट यहाँ पे बेसिक करैक्टर के लिए सबसे पहले तो ये समझें कि बेसिक करैक्टर क्या है। यहाँ पे तो बेसिक करैक्टर होता है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पर हमने जो बेसिक करैक्टर की डेफिनेशन यूज़ करनी है वो होगी लिविस बेस। सो लिविस बेसिस आर द स्पीशीज विच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पर अगर देखें, मैं अमाइन का एग्जाम्पल लूँ, एलिफेटिक अमाइन या अल्काइल अमाइन जिसको हम बोलते हैं, अगर उसका नाम यहाँ पे लिया जाए तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अल्काइल अमाइन में जो अल्काइल ग्रुप होता है उसका साइज, और जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता है वैसे वैसे उसका प्लस आई इफेक्ट, व्हाट इज़ प्लस आई इफेक्ट, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी और उसकी टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर जब हम उसको एनिलीन के साथ कंपेयर करते हैं तो स्टूडेंट ड्यू टू रेजोनेंस ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के वो रिंग में पार्टिसिपेट कर जाएंगे और वो फिर फर्दर किसी को डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। सो ड्यू टू रिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन कॉन्जुगेट विद द रिंग एंड दे आर नो मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन, सो दैट दे आर लेस बेसिक एज कम्पेयर टू अल्काइल या फिर एलिफेटिक अमाइंस, बिकॉज एलिफेटिक अमाइंस में है आर ग्रुप और उसका इफेक्ट होता है प्लस आई। प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे हमेशा इंक्रीज होती है, जिससे उसकी कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट याद रखें, देता वही है जिसके पास ज़्यादा हो। तो जो कोई भी फैक्टर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे वो बेसिक स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करेंगे, और जो फैक्टर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा इसका मतलब वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है। जैसा मैंने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए यहाँ पे लिया है कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, लाइक वन इज़ एनिलीन, नेक्स्ट है हमारे पास एन मिथाइल एनिलीन एंड नेक्स्ट इज़ एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। तो यहाँ पर देखो कि एनिलीन में तो एक भी प्लस आई ग्रुप नहीं है, एन मिथाइल में एक प्लस आई ग्रुप है और एन एन डाई मिथाइल में दो दो प्लस आई ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप का इफेक्ट जो होता है वो प्लस आई होता है, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होंगे अटैच टू द नाइट्रोजन एटम तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन एटम इंक्रीज करेंगे और उसी ऑर्डर में बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है एन एन डाईमिथाइल एनिलीन की और लीस्ट बेसिक है इनमें से एनिलीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिलेटेड टू अगेन प्लस आई ग्रुप इफेक्ट ऑन द बेंजीन रिंग। तो आप यहाँ पे देख रहे हो तो टॉलीडीन के एग्जाम्पल मैंने यहाँ किए हैं। एनिलीन में CH3 ग्रुप अटैच किया है, फर्स्ट है पैरा पोजीशन पे, इन द नेक्स्ट इट इज़ एट मेटा पोजीशन, इन द लास्ट इट इज़ एट ऑर्थो पोजीशन। तो एक ऑर्डर यहाँ पे आप बेसिक स्ट्रेंथ का देख रहे हो। बेटा सबसे बेस्ट इफेक्ट अगर किसी ग्रुप का बेंजीन रिंग पे आता है तो वो आता है पैरा पोजीशन पे। तो बच्चे प्लस आई ग्रुप अटैच है तो प्लस आई ग्रुप अल्काइल ग्रुप कैसा होता है प्लस आई, तो वो क्या करता है हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। ये एरो हमें रिंग की तरफ पॉइंट करने हैं स्टूडेंट्स।
तो CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं नाइट्रोजन एटम के ऊपर, सो उसकी वजह से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। लेकिन ये बेस्ट इफेक्ट हमें पैरा पोजीशन पे दिखने को मिलेगा। उसके बाद मेटा और ऑर्थो पे लीस्ट बेसिक, इसलिए क्योंकि बच्चे ऑर्थो में हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट, क्योंकि ये दोनों ग्रुप इतने क्लोज हो जाते हैं कि आपस में इंटरेक्शन कर जाते हैं, जिससे ये जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वे किसी और को डोनेट करने के पोजीशन में नहीं रहते, वो आपस में ही CH3 और NH2 ग्रुप, दे आर टू क्लोज टू ईच अदर, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, सो देयर इलेक्ट्रॉन्स आर नो मोर अवेलेबल फॉर द इनकमिंग एसिडिक ग्रुप। सो दैट इज़ वाई ऑर्थो पोजीशन पे तो जो बेसिक करेक्टर है वो सबसे कम रहेगा, सबसे ज़्यादा है पैरा देन मेटा, और बीच में जो पोजीशन है वो एनिलीन। ओके, सो नेक्स्ट है नाइट्रो। अब नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट रिवर्स है। नाइट्रो ग्रुप इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। जिस तरह से CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये NO2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली उससे बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि वो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करता चला जाएगा। तो जैसा मैंने पहले बताया कि हमें सिर्फ ये फैक्टर फाइंड आउट करना है कि जो अटैच ग्रुप हैं उसकी वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। अगर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो नाइट्रोजन एटम की टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी, और इसका मतलब है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी उसी मैनर में। अब ये एक कंपैरेटिव इफेक्ट यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी मिथाइलमाइंस। तो यहाँ अगर हमने इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो स्टूडेंट 3 फैक्टर यहाँ पे ऐड होंगे। फर्स्ट फैक्टर है +I इंडक्टिव इफेक्ट। आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट या +I इफेक्ट को काउंट करते हैं तो हमें सीधा सीधा पता है कि CH3 ग्रुप तो +I ग्रुप हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली जिसमें सबसे ज़्यादा CH3 ग्रुप अटैच हैं उसी के नाइट्रोजन के ऊपर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और वही सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो फर्स्ट फैक्टर तो कहता है टर्शियरी अमाइन मोस्ट बेसिक, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। लेकिन स्टूडेंट नेक्स्ट फैक्टर जो हम काउंट करेंगे वो है स्टेरिक फैक्टर। तो ये स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, अब जब बड़े बड़े ग्रुप लाइक अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन को सराउंड करेंगे तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए जो इनकमिंग एसिड है उसको अप्रोच करना मुश्किल हो जाएगा। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू क्राउड अराउंड द नाइट्रोजन एटम, जो टर्शियरी अमाइन है वो रहेगा लीस्ट बेसिक, क्योंकि उसको अप्रोच करना, उस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने आना टफ काम हो गया, बिकॉज उसको बिगर अल्काइल ग्रुप ने सराउंड करके रखा है। लास्ट फैक्टर है सॉल्वेशन एनर्जी। तो उसके लिए तो मैं एक अलग से पिक्चर यहाँ पे तुम्हें ले जाती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब अमाइन अपने बेसिक करेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन से अटैच होंगे, हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो उसके ऊपर नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को बिलोंग कर रहे हैं और हाइड्रोजन पॉजिटिव है। जब वो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का हाइड्रोजन पे शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है। इट मीन्स वो 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, क्योंकि वाटर का ऑक्सीजन होता है नेगेटिव। इसी तरह से सेकेंडरी अमाइन जब H पॉजिटिव से ज्वाइन करेगा उसके पास 2 होंगे होंगे और वो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, और टर्शरी अमाइंस जो हैं वो एक ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर पाएंगे, बिकॉज उनके पास, टर्शरी के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होता। आफ्टर गेनिंग H पॉजिटिव वो R3N पॉजिटिव H बनता है, एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है। तो बेटा जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा सॉल्वेशन एनर्जी होगी और उतना ही स्टेबल वो कैटायन बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे स्टेबल अमोनियम कैटायन अगर है तो वो है प्राइमरी। क्यों? क्योंकि प्राइमरी ने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो तीसरा फैक्टर जो कहता है वो कहता है कि सबसे ज़्यादा बेसिक है प्राइमरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन एनर्जी थी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। अब स्टूडेंट एट द एंड वी हैव अ कंक्लूजन कि सेकेंडरी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कभी भी लास्ट पोजीशन पे नहीं गए, तो ओवरऑल सम जो है वो उसका सबसे ज़्यादा होगा। प्राइमरी 2 बार पहले नंबर पे था तो वो प्राइमरी अमाइन दूसरे नंबर पे आएगा, और लास्ट बेसिक यहाँ पे जो है वो है टर्शरी अमाइंस।
सो इसी तरह से बच्चे कि अगर हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस जो हैं वो थोड़े से बड़े अल्काइल ग्रुप के हैं, सपोज इथाइल ग्रुप हमने यहाँ पे लिया, प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने मिथाइल ग्रुप लिया था, अभी मैं इथाइल ग्रुप ले रही हूँ। यहाँ पे बेटा तीनों फैक्टर बिल्कुल वैसे ही होंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग टर्शरी सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, स्टेरिक फैक्टर के अकॉर्डिंग प्राइमरी बेसिक होगा, सॉल्वेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग भी प्राइमरी होगा। लेकिन जब हम कंक्लूजन करते हैं तो फर्स्ट नंबर तो पहले की तरह सेकेंडरी को ही मिलता है, क्योंकि वो कभी भी लास्ट पोजीशन पे नहीं जाता। लेकिन नंबर 2 पे ओरिएंटेशन किया हमने चेंज, यहाँ पे हमने रखा टर्शरी को दूसरे नंबर पे। वो इसलिए बच्चे क्योंकि अब जो अल्काइल ग्रुप है वो थोड़ा सा बड़ा है साइज में, वो है इथाइल। तो जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा उसका प्लस आई फैक्टर होगा। तो यहाँ पर जो प्लस आई फैक्टर है अल्काइल ग्रुप का वो डोमिनेट कर जाता है, इसलिए सेकंड नंबर टर्शरी को मिलता है और लास्ट नंबर आता है प्राइमरी अमाइंस के लिए। अब हम स्टूडेंट बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी आप देख रहे हो वो है हमारे पास कि वेन एवर यू आर ट्रीटिंग अमाइन विद एसिटाइल क्लोराइड, तो आप देख रहे हो H और Cl को हम यहाँ रिमूव करेंगे और सारे ग्रुप को अटैच कर देंगे, चाहे फिर वो एनिलीन ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर भी एनिलीन का जो H है और Cl है इन दोनों को हम रिमूव करेंगे और NHCOCH3 ग्रुप बनेगा जिसका नेम होगा एन फिनाइल इथेनामाइड, बिकॉज नाइट्रोजन को एक फिनाइल ग्रुप अटैच है और 2 कार्बन थे तो ईथ और सिंगल बॉन्ड है एन, अमाइड ग्रुप है तो इथेनामाइड। अगर यही एसिटाइलेशन जैसे हमने की, अगर ये हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ करते हैं तब बच्चे इसका एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं स्कॉटन बोमन रिएक्शन। दिस इज़ द बेंजोइलेशन। तो यहाँ पे बस इतना डिफरेंस है, इंस्टेड ऑफ CH3 यहाँ पे यूज़ किया गया है C6H5। तो वंस अगेन HCl माइनस होगा बेंजोइल क्लोराइड के साथ, फिर चाहे आप एनिलीन के साथ करें चाहे आप ये मिथाइलामाइन के साथ करें, सिर्फ क्या कर रहे हैं H और Cl, अमाइन से H और बेंजोइल क्लोराइड का Cl दोनों को रिमूव करेंगे और हमारे पास बन जाएगा एन फिनाइल बेंजामाइड। नेक्स्ट रिएक्शन इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। स्टूडेंट ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन इज ऑल्सो यूज एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस। और इसमें जो टेस्ट है वो इस बेसिस पे होता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा आइसोसाइनाइड जो फॉर्म होगा उसकी स्मेल काफ़ी अनप्लीजेंट फॉल स्मेलिंग होता है, ये उससे आइडेंटिफिकेशन की जाती है। तो इसमें क्या करेंगे हम, वी विल ट्रीट अमाइन, ठीक है, प्राइमरी अमाइन विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH। ओके, सो ये K और Cl बनाएंगे KCl, ये OH और H मिलकर बनाएंगे वाटर, और ये जो CH3N है ये जो क्लोरोफॉर्म का C है वो इसके N से अटैच होगा और हमें प्रोडक्ट में मिलेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। इन द सेम वे अगर यही रिएक्शन हम एनिलीन से करते हैं, एनिलीन भी प्राइमरी अमाइन होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी सेम रिएक्शन फॉर्म होगा, नाइट्रोजन के साथ क्लोरोफॉर्म का C अटैच हो गया फिनाइल आइसोसाइड बनेगा और K और Cl ज्वाइन करके बनाएंगे KCl, OH और H मिलकर बनाएंगे वाटर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद ट्रांजिशन मेटल आयंस। तो स्टूडेंट ट्रांजिशन मेटल आयंस हमेशा एम्प्टी d ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करते हैं इन विच अ लिगेंड कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर। और यहाँ पे आप देख रहे हो अमाइंस के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो ये जैसे सिल्वर एक ट्रांजिशन मेटल आयन है तो ये इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो सिल्वर यहाँ पे एक साथ दो अल्काइल अमाइन के साथ बॉन्ड करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। एरो की पॉइंट सिल्वर की तरफ है बिकॉज ये जो अमाइंस हैं दे आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इन द एम्प्टी d ऑर्बिटल्स ऑफ सिल्वर। सो इससे सिल्वर की वैलेंसी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो प्लस चार्जेस मैंने यहाँ पे लगाए हैं जिससे Cl नेगेटिव अट्रैक्टेड होगा। इफ़ हम कॉपर सल्फेट को एज अ ट्रांजिशन मेटल यहाँ पे कॉपर यूज़ करें इन द फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट, तो कॉपर स्टूडेंट 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की पावर रखता है। तो हमने यहाँ पे 4 अल्काइल अमाइंस को ज्वाइन किया है। आप बैलेंस कर सकते हो इक्वेशन को। कॉपर के पास 2 पॉजिटिव चार्जेस होंगे और सल्फेट 2 नेगेटिव उसके साथ अट्रैक्टेड होकर उसका सॉल्ट बनाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। तो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन
कैसे करेंगे चिल्ड्रन? तो यहाँ पर हम अमाइंस को ट्रीट करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। यहाँ पे एक ही पॉइंट है जिस पे हम फोकस करना है, वो है H और अल्काइल हैलाइड का Br। तो हर स्टेप में एक हाइड्रोजन एक Br रिमूव करते रहेंगे। ये प्रोसेस बच्चे कंटिन्यू रहेगी क्योंकि नाइट्रोजन के पास दो दो हाइड्रोजन है। तो पहले तो एक बार फिर हमने C2H5Br से ट्रीट किया तो अगले वाला H और Br भी रिमूव हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं टर्शरी अमाइन तो फॉर्म हो चुका है, लेकिन एक बार फिर हम ये रिएक्शन क्यों दिखा रहे हैं? बिकॉज अभी लोन पेयर पड़े हैं नाइट्रोजन के पास, जो ये अल्काइल ग्रुप को डोनेट करके क्वाटरनरी सॉल्ट यहाँ पे बना सकता है। इसी तरह की एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एरोमेटिक रिंग के साथ मींस एनिलीन के साथ भी पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर भी हाइड्रोजन्स होते हैं। तो आप अल्काइल हैलाइड के साथ उसको ट्रीट करेंगे तो H और Br दोनों माइनस होंगे एज HBr। अभी एक और हाइड्रोजन आप देख रहे हो तो एक बार और अल्काइल हैलाइड की ट्रीटमेंट करेंगे जिससे ये Br और H फिर से माइनस हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ HBr, और इस H की जगह पे भी लग जाएगा C2H5। सो ये एनिलीन रिंग के साथ था। नेक्स्ट हम बना रहे हैं बच्चे स्किफ्स बेस, और वो किससे बनाते हैं? व्हेन वी आर ट्रीटिंग एल्डिहाइड्स और कीटोन विद अमाइंस। तो ये रिएक्शन मैंने पहले भी दिखाया था स्टूडेंट के, जब भी नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप हो एल्डिहाइड कीटोन के साथ उसको ट्रीट करने का एक ही तरीका है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप के दो हाइड्रोजन को आगे लिख दिया जाए और बाकी जो भी उसके साथ लगा हो एंड में। अब आप देख रहे हो ये मिथाइल अमाइन है, तो नाइट्रोजन के दो हाइड्रोजन उसको मैंने इस साइड रखा और मिथाइल ग्रुप इस तरफ। ये आपके पास इथेनॉल है, एल्डिहाइड है, जिसका कॉमन लैंग्वेज नेम एसिटाल्डिहाइड भी है। तो इसका एक ऑक्सीजन अमाइंस के हाइड्रोजन वाटर बना के रिमूव होंगे, और ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया दिस इज कॉल्ड स्किफ्स बेस। ऐसा बिल्कुल स्किफ बेस एक एनिलीन के साथ और बेंजाइल्डिहाइड के साथ भी बन सकता है, क्योंकि बेंजाइल्डिहाइड का ऑक्सीजन और एनिलीन का ये जो H2 है ये भी दोनों मिलकर वाटर बनाएंगे और बन जाएगा बेंजल एनिलीन। नेक्स्ट रिएक्शन है विद नाइट्रस एसिड। चिल्ड्रन नाइट्रस एसिड के साथ तो बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, बिकॉज नाइट्रस एसिड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और एरोमेटिक कंपाउंड के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो पहले तो देखिए नाइट्रस एसिड को बनाया कैसे जाता है। तो स्टूडेंट नाइट्रस एसिड को प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सोडियम नाइट्राइट NaNO2 एंड HCl। ये दोनों मिलकर बनाते हैं NaCl एंड नाइट्रस एसिड हुज फॉर्मूला इज HONO। आप इसको HNO2 भी लिख सकते हैं। सो ये जो नाइट्रस एसिड है अगर हम एनिलीन के साथ ट्रीट करें अलोंग विद HCl देन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, सो इस प्रोसेस को इसीलिए डाइजोटाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। लाइक प्राइमरी अमाइन में सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने यूज़ किया है विद नाइट्रस एसिड। तो स्टूडेंट यहाँ आपको लर्न करना है कि प्राइमरी अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ ऑलवेज अल्कोहल देते हैं प्रोडक्ट में, और ये रिएक्शन कन्वर्जन में बहुत काम आती है। कैसे हुआ ये रिएक्शन? ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रस एसिड का नाइट्रोजन दोनों बना लेंगे N2, और ये जो OH है वो CH3 के साथ अटैच हो जाएगा। ओके, और फिर जो बचा हुआ एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन है वो मिलकर बनाएंगे वाटर। ये कैसी कैसी कन्वर्जन यहाँ पे कर सकता है तो उसकी मैंने एग्जांपल दी है कि इफ़ एग्जाम में क्वेश्चन आए मिथाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट टू इथेनॉल तो हम कैसे करेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं मिथाइल एक कार्बन और ईथ दो कार्बन मीन्स प्रोडक्ट एक कार्बन हायर का बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम मिथाइल ब्रोमाइड को फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीट करेंगे KCN जिससे KBr माइनस होगा और CH3 के साथ लग जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N का साइनाइड। इसकी हमने मैंडियस रिडक्शन कर दी सोडियम और अल्कोहल डाल के, और फिर ये बन जाएगा इथाइल अमाइन। और आपको पता है कि इथाइल अमाइन बन चुका है, उससे अल्कोहल कैसे बनाएंगे? बाय एडिंग नाइट्रस एसिड, क्योंकि प्राइमरी अमाइन से अल्कोहल बनाने का एक ही तरीका है, ऐड नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट है चिल्ड्रन रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद द सेकेंडरी अमाइन। तो सेकेंडरी अमाइन के साथ ये कैसे रिएक्ट कर रहा है? यहाँ पे हम देख रहे हैं सेकेंडरी अमाइन के साथ जब नाइट्रस एसिड डालते हैं तो नाइट्रस एसिड का OH और सेकेंडरी का H वाटर माइनस होगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा नाइट्रोसो ग्रुप मीन्स NO ग्रुप। सो इट इज़ नेम्ड एज N नाइट्रोसो डाइथाइल अमाइन। सेम वे अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन लेते तो वहाँ पर भी नाइट्रस एसिड का OH और सेकेंडरी का H दोनों मिलकर वाटर बनाते और आपके पास बन जाता N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन। नेक्स्ट इज टर्शरी अमाइन के साथ इसका रिएक्शन देखते हैं। टर्शरी के साथ ये एलिफेटिक और एरोमेटिक अलग अलग रिएक्शन दिखा रहा है। तो पहले हम एलिफेटिक का देखते हैं। एलिफेटिक में ये हमारे पास एक सॉल्ट बनाता है। कैसे कि ये जो हाइड्रोजन है इसका HNO2 को यहाँ मैंने ब्रेक करके भी दिखाया कि H पॉजिटिव एंड NO2 नेगेटिव,
जो H पॉजिटिव है और नाइट्रोजन के लोन पेयर लेगा यहाँ पर, उसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और रेस्ट ऑफ द NO2 नेगेटिव साथ में अट्रैक्टेड यहाँ पे एक सॉल्ट बनाएगा जिसका नाम है ट्राई इथाइल अमोनियम नाइट्राइट। टर्शरी अमाइन अगर हम एरोमेटिक के केस में लेते हैं तो वो कुछ अलग रिएक्शन दिखाता है। वो पैरा पोजीशन पर नाइट्रोसो ग्रुप को अटैच करता है। कैसे हुआ ये रिएक्शन, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास तो एक भी H नहीं है, तो टर्शरी ग्रुप था ये। तो जो नाइट्रस एसिड है जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा उसके साथ मिलकर वाटर बना के माइनस करके पैरा पोजीशन पे नाइट्रोसो ग्रुप को ऐड कर देगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड एक टेस्ट भी है प्राइमरी अमाइन से। फिर से चिल्ड्रन रिमाइंड करा दूँ, ये दूसरा टेस्ट प्राइमरी अमाइन के साथ मैं आपको बता रही हूँ। इससे पहले एक कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बता चुकी हूँ। ये सेकंड रिएक्शन है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा एंड में आइसोसाइनेट, उसकी स्मेल मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बन डाइसल्फाइड। रिएक्शन की केमिस्ट्री समझते हैं। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो दोनों सल्फर, ये CH2 के दोनों सल्फर कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से कार्बन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज के साथ। इसलिए उसको नाइट्रोजन के लोन पेयर की ज़रूरत होगी और उसी पॉइंट पे अटैक करेगा। तो इस कार्बन ने नाइट्रोजन पे अटैक किया, जिससे एक कार्बन तो डबल बॉन्डेड सल्फर हम लगा देंगे, दूसरे सल्फर को सिंगल बॉन्ड से लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ से तो कार्बन नाइट्रोजन से अटैच हो चुका है, तो ऑलरेडी उसके 4 बॉन्ड बन चुके हैं। तो यहाँ पे एक जो ये जो सल्फर के साथ हाइड्रोजन है वो हमने यहाँ से लिया, एक हाइड्रोजन हमने सल्फर को शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे। इसके Cl ये दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे HCl बनाकर। मरकरी एक सल्फर को रिमूव कर देगा HGS बना के, और जो बाकी रीजन बचेगा वो है CH3 CH2N C डबल बॉन्ड C N डबल बॉन्ड C N डबल बॉन्ड S। यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा टू मेंटेन द वैलेंसी। तो ये बन जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड, जिसकी स्मेल मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है। नेक्स्ट इसी तरह का कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन हम देख रहे हैं एरोमेटिक ग्रुप के साथ, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन है। यहाँ पर एक साथ दो एनिलीन हम यूज़ करेंगे और KOH साथ में ऐड करेंगे। के एक सल्फर के साथ K2S बनाएगा और वाटर साथ में रिमूव होगा, और ये यहाँ से कैसे जाएगा कि ये वाला सल्फर, एक सल्फर के साथ चला गया, ये दोनों हाइड्रोजन वाटर बनाने चले गए, और हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आ गया कि दोनों अमाइंस में से एक एक हाइड्रोजन गायब है और ये भी पोर्शन गायब है, ये S K2S बना के और HH वाटर बना के। तो हमने दोनों ग्रुप को अटैच कर दिया, C6H5NH, उसके बाद C डबल बॉन्ड S, उसके बाद फिर से NH C6H5। इसी ग्रुप में अगर हम कॉन्सेंट्रेट HCl डालते हैं तो H और Cl वो एक ग्रुप के साथ अटैच हो जाएंगे, और जो दूसरा C6H5N C डबल बॉन्ड S वो अलग से फिनाइल आइसोथायोसाइनेट यहाँ पे बना देगा। ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन और HCl का हाइड्रोजन, ये सब हमारे पास इस सॉल्ट में लग जाएंगे, तीनों हाइड्रोजन। नेक्स्ट है रिएक्शन विद फॉस्जीन। तो फॉस्जीन स्टूडेंट से एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है जो क्लोरोफॉर्म की डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होता है। तो फॉस्जीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें दो Cl हैं। अगर हमने प्राइमरी अमाइन के साथ करना है तो हम क्या करेंगे, सेंटर में फॉस्जीन लिखेंगे और दोनों तरफ एक एक प्राइमरी अमाइन बनाएंगे, HCl माइनस करेंगे और ग्रुप को अटैच करेंगे। अगर सेकेंडरी अमाइन यूज़ करते हैं तब भी हमने यही करना है कि सेंटर में COCl2 फॉस्जीन और दोनों तरफ एक एक सेकेंडरी अमाइन, दोनों में से HCl दोनों साइड से रिमूव करके पूरे ग्रुप को अटैच कर देंगे। लेकिन जब ये कंपाउंड एरोमेटिक एनिलीन से कंबाइन करेगा तब इसका रिएक्शन समवट डिफरेंट है। यहाँ से हमने फर्स्ट स्टेप में H और Cl रिमूव करने हैं, तो बन जाएगा NHCOCl। अगली बार फिर से H और Cl रिमूव करेंगे और फाइनल मिलेगा हमें फिनाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट आ जाते हैं चिल्ड्रन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, जहाँ पे हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। यहाँ हम टर्न बाय टर्न देखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन किस तरह से ऑक्सीडाइज होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये प्राइमरी अमाइन देख रहे हैं कैसा, जो एक टर्शियरी कार्बन एटम से अटैच है। तो यहाँ अगर आप ऑक्सीडेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 यूज़ करते हो तो ये जो NH2 ग्रुप है इट विल बी ऑक्सीडाइज टू NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइन। तो वो हम दो अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, वन विद KMnO4, अनदर विद कैरोज एसिड विच इज़ नेम्ड एज H2SO5।
तो अगर तो KMnO4 यूज़ किया जाता है तो बच्चे ऐसा होता है कि एक साथ दो दो सेकेंडरी अमाइंस ट्रीट होंगे। इस तरह से मैं अगर उनको लिख के दिखाऊँ आपके पास, दोनों के पास एक एक H होता है, ऑक्सीजन उसको मिला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो दोनों अमाइंस के H और एक ऑक्सीजन जो KMnO4 से मिला है तो वाटर बनाएंगे, तो एक टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पे हमें रिजल्ट में बनेगा, जिसमें 4 अल्काइल ग्रुप होंगे। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन, ऐसा ही दूसरे सेकेंडरी अमाइन का हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन रिमूव, और NR2 ग्रुप आपस में अटैच हो गए। नेक्स्ट है आपके पास कैरोज एसिड। तो कैरोज एसिड इस ग्रुप को हाइड्रोक्सी ग्रुप में अटैच करते हैं। एक ऑक्सीजन यहाँ NH के बीच में यहाँ अटैच हो रही है और नाइट्रोजन को अटैच हो चुका है हाइड्रोक्सी ग्रुप। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ टर्शरी अमाइंस। तो टर्शरी अमाइंस में हम देख सकते हैं कि कैरोज एसिड के साथ मैंने दिखाया है, तो ये क्या बनाता है, अमाइन N ऑक्साइड ऑक्सीजन को लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाता है। एरो की डायरेक्शन भी ये शो कर रही है। नेक्स्ट है इफ़ वी आर यूजिंग एनिलीन, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करके बनाता है बेंजोक्यूनॉन, जिसके दोनों तरफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगी, जिससे बेंजीन रिंग के जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी जगह हमें 2 ही बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों तरफ पैरा पोजिशंस पे हमने ऑक्सीजन को ऑलरेडी डबल बॉन्ड से अटैच किया हुआ है। नेक्स्ट, सो दिस इज द लास्ट। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बच्चे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इलेक्ट्रोफाइल होता कैसे है। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफाइल होता है पॉजिटिवली चार्ज अटैकिंग रीजन। तो ये पॉजिटिवली चार्ज अटैकिंग रीजन ऑब्वियसली उस पॉइंट पे अटैक करेगा जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो जब आप इसकी एनिलीन की रेजोनेंस बनाते हो, लोन पेयर्स को शिफ्ट करते हो, हमें पता है कि रेजोनेंस में क्या होता है, बॉन्ड पेयर ऑफ नाइट्रोजन जो होंगे वो किस में शिफ्ट हो जाएंगे। ये जो लोन पेयर आप देख रहे हो वो बॉन्ड बना देंगे यहाँ पर, और ये जो बॉन्ड है वो नेक्स्ट स्टेप में लोन पेयर बनाएगा, और ये रेजोनेंस इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी। और इस रेजोनेंस में आप देख रहे हो कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है नाइट्रोजन के ऊपर, और नेगेटिव चार्जेस अपीयर हो रहे हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस के ऊपर। तो ऑब्वियसली इनकमिंग ग्रुप के लिए अटैकिंग साइट है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाई दे रहा है। सो नेक्स्ट, अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास है जैसे हेलोजिनेशन। सो हेलोजिनेशन में हम क्या देख रहे हैं कि ब्रोमीन को अगर तो हम एक्वस मीडियम में अटैक कराते हैं एनिलीन पे, तो वो तीनों पोजीशन 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि तीनों ही ये वो पोजीशन है जहाँ पर रेजोनेंस के टाइम इलेक्ट्रॉन पेयर को देखा गया था। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हमें तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तब ये ग्रुप है जो एसिटाइल क्लोराइड, जो हमने अलग से भी रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें एनिलीन का H और ये Cl माइनस हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ HCl। तो ये ग्रुप एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप यहाँ पे काम करता है। वो नाइट्रोजन के लोन पेयर को रिस्ट्रिक्ट करता है बेंजीन रिंग में जाने से, जिससे रिंग थोड़ी सी डीएक्टिवेट होती है, और ब्रोमीन सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही अटैक कर सकता है। फिर उसके बाद हम वापस ये जो ग्रुप हमने लगाया है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे OH नेगेटिव बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे, जिससे ये एसिड फॉर्म हो जाएगा और हमें ऑर्थो और पैरा ब्रोमो एनिलीन एज अ प्रोडक्ट मिलेंगी। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन जब हम करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड से ट्रीटमेंट करने पर ये हमें पैरा, मेटा और ऑर्थो तीनों तरह के प्रोडक्ट बनाता है, जिसमें पैरा की परसेंटेज होती है 51%, मेटा 47% एंड ऑर्थो जस्ट 2%। ऑर्थो में फिर से वही रीज़न है कि ऑर्थो में ग्रुप बहुत क्लोज होते हैं, 1-2 पोजीशन होती है, तो आपस में इंटरफेयर करते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो बिल्कुल ब्रोमिनेशन के जैसे हमें फिर से इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग CH3COCl, जिससे HCl माइनस होगा और NHCOCH3 ग्रुप बनेगा, जो रिस्ट्रिक्ट करेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर को रिंग में जाने से, जिससे जो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप है वो सिर्फ पैरा पोजिशन पे ही अटैक करेगा और पैरा नाइट्रो एनिलीन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। तो स्टूडेंट, सल्फोनेशन के लिए कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूज़ करेंगे, लेकिन यह रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट स्टेप में तो ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो H पॉजिटिव से अटैच होंगे और NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव का एक क्वाटरनरी सॉल्ट फॉर्म होगा। अगले ही स्टेप में ये जो ग्रुप है SO3H, ये पैरा पोजिशन पे अटैक करके NH2SO3H जो इसका सल्फोनिक ग्रुप है
वो पैरा पोजीशन पे अटैक होगा। लेकिन एक खास बात देखने में ये आती है यहाँ पे कि NH2 तो बेसिक ग्रुप है और ये जो पैरा पोजीशन का ग्रुप है वो एसिडिक है। तो एसिड क्या करते हैं, दे रिलीज H पॉजिटिव एंड बेसिस गेन H पॉजिटिव। तो ये एसिड अपना H पॉजिटिव रिलीज करेगा जिसको NH2 गेन करके बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। तो ये जो एंड में आप स्पीशीज देख रहे हो जिसके पास दो एंड हैं, एक बेसिक है और एक नेगेटिव है, ये जो बाईपोलर ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड ज्विटर आयन। लास्ट एक टेस्ट आप देख रहे हो स्टूडेंट टू गेट डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, जिसको हम कहते हैं हाइंसबर्ग टेस्ट। इसका रीजन जो है, हाइंसबर्ग रीजन कौन सा है, वो है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन रिंग से SO2 ग्रुप है और उसके साथ अटैच है Cl ग्रुप। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं SO2 Cl। मैंने यहाँ पे पूरी बॉन्डिंग दिखाई है कि दोनों ऑक्सीजन सल्फर से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अटैच होते हैं। तो यहाँ पे H और Cl माइनस करेंगे और RNHSO2 एंड देन बेंजीन रिंग अटैच होगी। ये जो ग्रुप होगा इट विल बी सॉल्युबल इन KOH। रीज़न क्या है, क्योंकि इसके पास ये जो H है वो इस OH के साथ वाटर बनाएगा और H की जगह पे आएगा K पॉजिटिव। तो बच्चे ये सॉल्युबिलिटी का ही टेस्ट है, तो हम कहेंगे प्राइमरी अमाइन के साथ जब हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को ट्रीट करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो KOH में सॉल्युबल होता है। लेकिन सेकेंडरी के केस में ऐसा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देख लेते हैं। यहाँ पर भी पहले की तरह हमने एक सेकेंडरी अमाइन यूज़ किया और बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो हमारा रीजन टेस्ट का उसको यूज़ किया, HCl माइनस करेंगे। लेकिन इसको जब हम KOH में डालते हैं हम देख रहे हैं इस नाइट्रोजन के पास तो एक भी H नहीं है जिसके साथ OH वाटर बनाएगा या जिसकी जगह पे K आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि इट इज़ इनसॉल्युबल इन KOH। लास्ट है टर्शरी अमाइन। तो टर्शरी अमाइन में तो आप देख रहे हो बच्चे कि यहाँ पे तो टर्शरी अमाइन के पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, तो रिमूव क्या करेंगे, तो ये रिएक्शन तो स्टार्टिंग में ही कैंसिल हो गया, तो ये आ जाता है नो रिएक्शन। तो ये टेस्ट है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस के लिए। तो लास्ट में मैंने कुछ डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन बताए हैं, जैसे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन जो मैंने स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन की थी कि नाइट्रस एसिड और HCl के साथ एनिलीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। और उसके कुछ रिएक्शंस जो हमारे सिलेबस में हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वी वांट टू प्रिपेयर आयोडोबेंजीन, तो उसके लिए रीजेंट यूज़ करेंगे KI। तो I यहाँ आएगा, ये N2 सेपरेट हो जाएगा और K के साथ हो जाएगा अटैच Cl। इसी तरह से इफ़ हम डाइजोनियम सॉल्ट को फिनॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो छोटी सी प्रोसेस है, हम वाटर के साथ उसको वार्म करते हैं तो वाटर का OH यहाँ अटैच होगा, N2 अलग हो जाएंगे और वाटर का H और Cl बना देंगे NCl। तो ये कन्वर्जन में ये दोनों प्रोसेस काम आती हैं। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमें फ्लोरिनेशन करनी है तो उसके लिए हम HbF4 डालते हैं। फर्स्ट स्टेप में N2 के साथ BF4 नेगेटिव अटैच होगा और फिर फ्लोरोबेंजीन बनेगा, BF3 बन जाएगा और N2 सेपरेट हो जाएगा। तो बास-शीमैन रिएक्शन फ्लोरिनेशन है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। Student, this is all about the chapter nitrogen containing organic compounds and I hope this will definitely help you in the board exams. Thank you everyone for watching this video.